नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अवनारा वर्ल्ड में। तो काफ़ी लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से हम प्रीवियस हिमाचल प्रदेश प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। बीच में हमने काफ़ी वीडियोस अपलोड की नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, रिजल्ट के रिगार्डिंग, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्स, कुछ डिस्प्यूटेड एग्जाम्स स्टूडेंट्स की डिपार्टमेंट में हमने वीडियो बनाई। तो एक लंबे अंतराल के बाद हम फिर से एक बार लौट के आ रहे हैं। 25 पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं हिमाचल प्रदेश प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स के अपने इस सीरीज़ के। तो 26वां पार्ट हम आज शुरू करने जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फेब मार्च 2022 में काफ़ी स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में कमेंट मार रहे हैं कि कब तक न्यू रिक्रूटमेंट आएगी। तो फेब मार्च 2022 तक न्यू रिक्रूटमेंट आने के पूरे चांस है। तो आप पहले से प्रिपरेशन करके रखें। हिमाचल प्रदेश प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, चाहे HP GK हो, चाहे आपका इंडिया GK हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हम सभी जानते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स की रहती है। लगभग 5 से 10% क्वेश्चन जो है प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर से ही रिपीट होते हैं, क्योंकि जो जीके का एक पर्टिकुलर सोर्स नहीं रहता है कि आपका आर्यन से आएगा, लूसेंट से आएगा, जगमोहन ब्लोकरा से आएगा, आकाश से आएगा, किसी और बुक से आएगा। ये अपना जो क्या रहता है डायनेमिक कहीं से भी आ सकता है। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से मोस्टली आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो 26 पार्ट हम आज शुरू कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और इससे पहले कि जितने भी पार्ट है डिटेल में हमने जिस तरह से डिस्कस किया है, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। और बाकी ब्रीफ में मैं आपको बताता जाऊंगा बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर। बाकी डिटेल में आपको जानना है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं। हड़प्पा साइट नियर द ईरानियन बॉर्डर इज, जो ईरान की सीमा के पास जो हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा स्थल कौन सा है? आपका ऑप्शन है सुर कोटड़ा, सतकांगेडोर, आलमगीरपुर या रोजड़ी। जो ईरान की सीमा के पास जो हड़प्पा स्थल है गाइस वो है सुतकांगेडोर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और जो हड़प्पा जो काल, जो सिंधु घाटी का काल जो कब तक स्टार्ट हुआ था हम सभी जानते ही है, 2500 BC से लेकर 1750 BC तक। तो इसमें जो ढेर सारी साइट्स जो खोजी गई थी, है ना, तो उनमें से जो ईरान की सीमा के पास जो कौन सी है, सतकांगे डोर। जैसे और भी है, जैसे भारत पाकिस्तान में जैसे काफ़ी, है ना, मोनजोदड़ो है, इस तरह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट सिस्टमैटिक एंड फिलोसफिकल ट्रीटिस ऑन बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन विशुद्धमगा वॉज रिटन बाय, यानी कि बौद्ध शिक्षा पर प्रथम व्यवस्थित और दर्शन शास्त्रीय शुद्ध प्रबंध विशुद्धमग किसने लिखा था? आपका ऑप्शन है वसुमित्र ने, अशुभ घोष ने, या दिगनाग ने, या बुद्ध घोष ने। तो 122 का जो राइट आंसर है गाइज बुद्ध घोष। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किसने लिखा था गाइज? बौद्ध शिक्षा पर प्रथम व्यवस्थित और दर्शन शास्त्रीय शोध प्रबंध विशुद्धमग आपका बुद्ध घोष ने लिखा था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग वेदास डील्ड विद रिचुअल्स, निम्नलिखित में से कौन सा वेद कर्म कांड से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है गाइज ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। तो 123 का जो राइट आंसर है गाइज वो है आपके पास यजुर्वेदा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और सबसे पुराना वेद कौन सा गाइज? ऋग्वेदा। अगला प्रश्न है हुमायूं लॉस्ट द मुगल एम्पायर टू शेर शाह सूरी फाइनली इन द बैटल ऑफ, हुमायूं ने मुगल साम्राज्य शेर शाह सूरी के हाथों अंततः किस युद्ध में गवा दिया था? आपका ऑप्शन है चुनार, चौसा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, या कन्नौज का युद्ध। तो 124 का जो राइट आंसर है गाइस कन्नौज का युद्ध। हुमायूं ने क्या किया था? मुगल साम्राज्य शेर शाह सूरी के हाथों तथा किस युद्ध में गवाया था? कन्नौज के युद्ध में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था ये कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है हु वॉज द फॉरेन ट्रैवलर हु केम टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर, यानी कि जहांगीर के दरबार में आने वाला विदेशी यात्री कौन था? आपका ऑप्शन है थॉमस रॉ, वर्नियर, टैवर्नियर, थेवेनॉट व करेरी। तो 125 को जो राइट आंसर है गाइस थॉमस रॉ। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको अच्छी तरह से पढ़िएगा। और डिटेल में जानना है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन अभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम से पहले आपको इसको जल्दी स्कैन करना है एक तरह से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ। द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल लिबरल फेडरेशन वॉज, यानी नेशनल लिबरल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन है WC बनर्जी, लाला लाजपत राय, GC गोखले, SN बनर्जी। तो 126 का जो राइट आंसर है गाइस SN बनर्जी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हु वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? आपका ऑप्शन है कृष्ण मेनन, आचार्य कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद। तो 127 का जो राइट आंसर है गाइस वो है सी, वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन था गाइस जो फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? वल्लभ भाई
पटेल, और जो प्राइम मिनिस्टर कौन थे फर्स्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्री टू डिवॉल्व इन इंडिया वॉज, भारत में विकसित होने वाला प्रथम आधुनिक उद्योग था आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थी, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री थी, सीमेंट इंडस्ट्री थी, कौन सी थी? सूती वस्त्र उद्योग था, लोहा व इस्पात उद्योग था, अभियांत्रिकी उद्योग था, या सीमेंट उद्योग था? तो 128 का जो राइट आंसर है गाइस ऑप्शन ए, यानी कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो भारत की क्या कहा जाती है फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्री टू डिवॉल्व इन इंडिया, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है विच आर द फ्लोइंग आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक वेव्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप तरंगे होती है? टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स नीचे दी हुई है, इनमें सबसे जो खतरनाक कौन सी होती है गाइज, वो होती है आपके पास सरफेस वेव्स। कौन सी होती है गाइज? सरफेस वेव्स, ऑप्शन सी, यानी कि सतही तरंगे जो क्या होती है सबसे खतरनाक होती है। प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, सरफेस वेव, ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन जो राइट आंसर जो होगा आपका सी, सरफेस वेव्स, सतही तरंगे सबसे विनाशकारी होती है। अगला प्रश्न है द रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन बैक टू स्पेस इज कॉल्ड, यानी कि आकाश में वापस जाने वाली विकिरण की परावर्तित मात्रा कहलाती है। आपका ऑप्शन है पृथ्वी का अल्बिडो, आत्मन, पृथ्वी का ऊष्मा संतुलन, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है पृथ्वी का अल्बिडो, यानी कि अल्बिडो ऑफ द अर्थ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है द ओशियन विच हैज़ द ग्रेटेस्ट डेप्थ इज, सर्वाधिक गहराई वाला महासागर कौन सा है? आपका ऑप्शन है आर्कटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, या इंडियन ओशियन। तो 131 का राइट आंसर क्या है गाइज? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। और जो सबसे विश्व का सबसे जो गहरा स्थान भी गहरा जो है एक तरह से हम गए जो गहराई वाला पॉइंट जो वो भी कौन सा है? पैसिफिक ओशियन में मरीन है, इसको भी याद रखना आपने, मरीन, द डीपेस्ट पॉइंट जो क्या है मैरीन में है। तो पैसिफिक ओशियन इज द राइट आंसर। विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? मोनाको, आपके नीचे कुछ देश दिए, सेशल्स, आइसलैंड और वेटिकन सिटी। तो 132 का जो राइट आंसर है डी, वेटिकन सिटी। सबसे छोटी कंट्री भी कौन सी है गाइस? वेटिकन सिटी। नेक्स्ट है गाइस पैलागिक फिशेज आर फाउंड इन, यानी कि पैलाजिक मछलियाँ पाई जाती है रिवर्स में, सीज में, ओपन ओशियंस में, या टैंक्स में। तो 133 का जो राइट आंसर है गाइज ये ओपन ओशियंस में पी जाती है, उन्मुक्त महासागर में जो क्या की जाती है पाई जाती है, कौन सी? पैलाजिक फिशेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर इन द वर्ल्ड इज, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है स्पेन, जर्मनी, मैक्सिको, या कनाडा? इसका जो राइट आंसर है सी, मैक्सिको। मैक्सिको सबसे ज़्यादा चांदी क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है द नेशनल सिंबल ऑफ द नीदरलैंड इज, नीदरलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक है। आपका ऑप्शन है ट्यूलिप, रोज, लोटस, सनफ्लावर, यानी कि ट्यूलिप, गुलाब, कमल, या सूरजमुखी। 135 का जो राइट आंसर है ट्यूलिप, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नीदरलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक ट्यूलिप। अगला प्रश्न है द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इज, जो साउथ ईस्ट एशिया की सबसे ज़्यादा जो क्या है जनसंख्या वाला देश कौन सा है? म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम। तो 136 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की जनसंख्या इन गिवन कंट्रीज में सबसे क्या है ज़्यादा है, साउथ ईस्ट में जो कंट्री आपकी पड़ती है। अगला प्रश्न है विच स्टेट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका, काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है। कौन सा जल डमरू मध्य भारत को श्रीलंका से पृथक करता है? पार्क स्ट्रेट, पार्क वे, एडम्स ब्रिज, नन ऑफ दिस। तो 137 का जो राइट आंसर होगा गाइज वो है पार्क स्ट्रेट, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आपने इंडिया के मैप में भी आता है, आपने देखा होगा गाइज, इंडिया के मैप में ये बीच में स्ट्रेट होता है, ये श्रीलंका होता है, इसको कहते हैं स्ट्रेट, जो एक भूभाग को दूसरे भूभाग से जोड़ता है, चारों तरफ पानी होता है। तो कौन सा? पार्क स्ट्रेट। अगला प्रश्न है द वेस्टर्न लिटोरल बिटवीन दामन एंड गोवा इज कॉल्ड, यानी कि दमन और गोवा के बीच पश्चिमी तट कहलाता है कोरामंडल, कोंकण, मालाबार, या इनमें से कोई नहीं, वो कहलाता है कोंकण, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है ओरिसन इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर, यानी कि ओडिसन किसकी सहायक नदी है? ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा, या कृष्णा। तो 139 का जो राइट ऑप्शन है नर्मदा की जो ट्रिब्यूटरी कौन सी है, सहायक नदी है आपकी ओडिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग डैम्स प्रोजेक्ट्स इज नॉट सिचुएटेड इन गुजरात, कुछ बांध और परियोजनाओं के नाम दिए जो गुजरात में नहीं, वो आपको बताना है।
काकरबारा, उकाई, माही या तावा। तो 140 का जो राइट आंसर है तावा। तावा आपका क्या है, गुजरात में नहीं है। बाकी सरसरे काकरबारा हो गया, उकाई हो गया, माही, ये सरसरे क्या है, गुजरात में है। तो गाइज ये था हमारे पास हिमाचल प्रदेश प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर पार्ट 26। तो जल्दी हम आपके बीच में नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ, और लेटेस्ट अपडेट्स, नोटिफिकेशंस रिलेटेड वीडियोस, रिजल्ट्स रिलेटेड वीडियोस, न्यू रिक्रूटमेंट रिलेटेड वीडियोस, कटअप वीडियोस, फाइनल कटअप वीडियोस, और वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज HPG के, इंडिया जीके हम आपको आप तक पहुंचाते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। इससे पहले 25 पार्ट हमने अपलोड कर लिए है, 25 वीडियो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वेरी यूजफुल वीडियो है। और अगर आप स्पेशली आने वाले टाइम में एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या न्यू कमर्स है, फ्रेशर है, अभी तक आपने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ के जाएँ। उससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी, काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। बाकी जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं काफ़ी सारे, ढेर सारे, अब उनसे पूछ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। तो हम आपको अच्छी तरह से वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।